तो कैसे आप सभी, यह योगी और हमारी मुलाकात ऐसे ही होगी। तो आपको क्या पता है, जो काशी है उसका दूसरा नाम वाराणसी भी है। वहाँ पे अब उसका जो डिज़ाइन है पहले कुछ और था, अब कुछ और तरह चेंज किया गया है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट सामने आते हैं जिसके जानने के बाद आप शौक हो जाओगे। पहला पॉइंट, वहाँ पे एक महादेव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसका नाम है, कौन सा है आप बताइए। चलो हम बताते हैं। उस मंदिर का नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी भगवान महादेव की वहाँ पे पूजा होती है। आपको क्या पता है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें भगवान महादेव की पूजा होती है और उसके साथ में वहाँ साइड में गंगा आरती भी होती है। वहाँ पे ये बताया जाता है जब भी महाप्रलय आती है या महाविनाश आता है जो महादेव करते हैं तो सब कुछ डूब जाता है, जल मग्न हो जाता है, लेकिन काशी नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम काशी को अपने त्रिशूल पे रख लेते हैं महादेव और उसको जल मग्न नहीं होने देते। एक पहले एक स्थान बचता है जो डूबता नहीं है महाप्रलय के दौरान में। और आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि जो काशी विश्वनाथ के साथ साथ जो वहाँ की गंगा आरती है वो भी खासियत है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल बारिश के टाइम में कोई आरती करोगे तो ज़्यादा टाइम तक वो आरती नहीं चल पाए, क्योंकि जैसे ही बारिश की बूंद आपकी लौ जो चल रही है दिए की, उस पर पानी डले वो सिर जाएगी यानी बंद हो जाएगी। लेकिन आरती के टाइम में आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो सामने आती है जो काशी विश्वनाथ की के टाइम में या सुबह सुबह की जो गंगा आरती होती है, जिसमें महान जो मेन जो पॉपुलर जगह है जहाँ की आरती होती है जब गंगा की, उस समय अगर बारिश भी होती है, हल्की फुल्की बूंदे तो आती, नॉर्मल सी बात होती है वहाँ पे। जब वहाँ तेज़ बारिश भी होती है उस टाइम भी, जब गंगा आरती हो रही होती है उस टाइम भी बूंदे हो तेज़ होती है, लेकिन जो कि लौ होती है दिए की वो बढ़ रही होती है, ना कि कम हो रही होती है। कहते हैं कि वो जल है जो जल है वो घी का काम करता है, अमृत का काम करता है दिए के लिए उस टाइम पे। दूसरी बात, एक और ये बताया जाता है कि जब किसी मृत्यु होने के बाद में वहाँ पे किसी का शव लेके जाया जाता है काशी में, वहाँ पे बहुत सारे शमशान घाट हैं। कहते हैं जहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो बहुत से पुराण में से पुराण लिखा उसकी मृत्यु के बाद उसकी मोक्ष मिल जाता है, उसे इस जन्म पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मुक्ति मिल जाती है। उसके साथ साथ में ये भी खासियत है वहाँ की कि अगर जैसे शव होता है उसे उसमें से निकाल डाला जाता, पहले पानी में डाला जाता है गंगा के में, फिर उसे वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन जैसे आप हाथ लगाओ तो चिकना हो जाएगा उसका शव, लेकिन आप ना हो, आपका शव बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन मृत्यु के बाद जो शरीर होता है वो चिकना हो जाता है वहाँ पे। और उसके साथ में जैसे वो जलाने के लिए ले जाएंगे तो ऐसे लग जाता है जैसे जैसे आप पेट्रोल में आग लगाते हो ना, ऐसे फक जैसे बॉडी जल जाती है। तो बॉडी जलने के बाद में आप कह सकते हैं कि जब बॉडी जलती है तो आप कह सकते हैं कि कितनी स्पीड से जल जाती है कि आप खुद सोचोगे कि भीगने के बाद में तो कपड़ा भी नहीं जलता, और ये तो पूरा इंसान जिसे गंगा में निकाल के जलाया जाता है, अंतिम उसकी जो विदाई की जाती है वहाँ पे ऐसे ही की जाती है। मैंने भी सुना था किसी से इस चीज़ के बारे में, और इसने आप सुन के बाद मैं भी शौक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत बार जानकारी, लेकिन कभी हो नहीं पाया वाराणसी, लेकिन जाके ज़रूर सन जरूर करेंगे। लेकिन और ख़ासियत तो यही है कि वहाँ जाना चाहिए जहाँ स्वयं महादेव का वास हो। वहाँ तो हम यहाँ दिल से सलाम है, दिल से दर्शन करेंगे महादेव के। और जो कह सकते हैं कि जो वाराणसी है एक खास जगह है, वहाँ से आप गंगा जल भी नहीं ला सकते, आओगे तो वो मना करेंगे लोग। की खासियत होती है कि उन लोगों को वहाँ मुक्ति मिल चुकी है, यहाँ से अब आखिरी जन्म उनका, उसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाए। कोई जीव भी क्यों नहीं, मछली क्यों ना हो, छोटे मोटे कीट भी क्यों नहीं, अगर वहाँ से आप गंगा जल लेके आओगे तो उसमें कुछ कीट लेके आएंगे तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस चीज़ से आप उन्हें मुक्ति के रास्ते से हटा दोगे, इसलिए वहाँ से गंगा जल नहीं लाना चाहिए वाराणसी से। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? वैसे तो इस टॉपिक पे और बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बने, पहले कुछ पॉइंट बने जो हम बताए, 3 तो नहीं ज़्यादा ही पॉइंट बने हैं। पहला, वाराणसी में जो सब जलता है बहुत जल्दी ही जल जाता है, जहाँ पे लोगों की मुक्ति हो जाती है, ये बताया जाता है। वाराणसी बोलो तो काशी। दूसरा, वहाँ बारिश के टाइम में यहाँ पे दिए नहीं सड़ते हैं और उनकी लौ बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, वहाँ पे हमें किसी को भी गंगा जल लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु जो भी होते हैं, मासूम होते हैं, माइक्रो में होते हैं, वो गलत होता है उनको लाना वहाँ से। चौथा पॉइंट, वहाँ आप दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ भी है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, अगर आप वहाँ पे जाएंगे जब महाप्रलय आती है तो उस टाइम पे महादेव शिव अपने त्रिशूल पे काशी को रखते हैं। छठा पॉइंट, आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर आपको वहाँ से मुक्ति चाहिए अपनी ज़िंदगी से तो आपको काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।